नामपल्ली में मजलिस की गुंडागर्दी, कांग्रेस लीडरों पर हमला। ये जब आपके पार्टी का एक सदर मोतमद या वर्कर को आकर मार रहे तो उन एमएलए साहब का फर्ज है या नहीं है, बताइए जाकर के। अगर हम कानून को हाथ में लेना चाह रहे थे तो हम पुलिस को भिजाते ही नहीं थे वहां पर। एमएलए माजिद हुसैन आस्तीन चढ़ाकर लड़ने के लिए आ रहे थे। क्या ये एक लॉ मेकर रहकर कानून अपने हाथ में रहना सही है? पुलिस कंप्लेन भी हो सकती थी अगर मारा गया आपके कारकुन को। तो क्या हाथापाई करना सही है? क्या एक सिटिंग एमएलए को गाली देना सही है? क्या एक वहां के मुकामी एक जो है आस्थमेटिक पेशेंट को मारना सही है? और एक कॉन्ट्रैक्टर को गाली देना सही है? उस्मान मोहम्मद खान जो प्रसन्ना क्लासिक एक अपार्टमेंट है इंदिरा नगर विजयनगर डिवीजन में, जो सील पेंट हाउस है जिसको जीएचएमसी ने सील किया गया, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है बोलकर, उसको जो है जाकर तोड़े, सील को तोड़कर पोजीशन लेने की कोशिश करे। शहजान उल्ला ये कहाँ रहते? और इन्होंने एक टाउन प्लानिंग में कंप्लेंट दिया 24 अगस्त को, कंप्लेंट दिए कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश करो। ये बताइए उनके नेबर है क्या? नहीं है। ये उनके लोकेलिटी में नहीं। आपको क्या जरूरत है जाकर कंप्लेंट देकर? ये कंप्लेंट देना, ओनर को कॉल करना, कंप्लेंट है डिमोलिश हो जाएगा वरना पैसे दो। विजयनगर कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड के सामने एक घर है, उस पर जाकर कंप्लेंट दे रहे। आप जाकर सैयद नगर में जो है हाइड्रा के नाम पर लोगों को डरा रहे, उसका कंप्लेंट हुआ बंजारा एसपीएस में। आप ऐसे लोगों को लेकर इंस्पेक्शन को जा रहे रोड पे। अब इंस्पेक्शन में कहीं इलीगल छत दिखा तो फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट, फिर स्टैम्प अपना जो है विजिटिंग कार्ड लगाकर, हर आसानी। जब हाइड्रा में गरीब लोगों के मकानात टूट रहे थे, कहाँ थे इन लोग? कहाँ थे? इनकी टोली कहाँ थी? इनकी जो टीम है ये सब कहाँ थे? खुशामदीद नाज़रीन, मैं फहद बावज़िर। आज हमारे साथ मौजूद है हल्का असेंबली नामपल्ली से डॉक्टर कासिम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर कासिम साहब, आपका खैर मकदम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। फाज साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे स्टूडियो में बुलवाया। काफ़ी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आवाम भी जानना चाह रही थी, तो इंशाल्लाह आपके ज़रिए पूरे तफसीलात मैं पेश करूँगा। नामपल्ली में मजलिस की गुंडागर्दी, कांग्रेस लीडरों पर हमला, इसको किस तरह से क्लैरिफाई करेंगे आप? देखिए फ़ाहद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ है, कभी गुंडागर्दी ना किए ना करेंगे इंशाअल्लाह। और गुंडागर्दी हम करते थे तो आवाम हमें नहीं चाहती थी, और ना ही हमें इतने कॉरपोरेटर्स और एमएलए से, एमपी से अल्लाह ताला नवाजते थे, क्योंकि एक लोगों के दिलों में मोहब्बत है और कौम का खिदमत का जज्बा है, तो आवाम भी उनके मोहब्बत से, उनके वोटों से हमें नवाजा है। हम कभी गुंडागर्दी करें नहीं और इंशाल्लाह आगे हम करेंगे भी नहीं। जो वाक़या हुआ परसों, दो ग्रुप में लड़ाई हुआ, क्या था वाक़या? देखिए फ़ाहद साहब, कांग्रेस, एमआईएम, ये जो मीडिया बता रही, ये कांग्रेस को आप साइड में रख दीजिए। पहली चीज़ तो ये हमारी कोई कांग्रेस से फाइट नहीं है। ये वाक़या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ़ा वीडियो चल रहा है, जो मार रहे, जो आस्तीन ऊपर कर रहे एमएलए साहब, वो एक अलग चल रहा है। मगर इसकी असलियत ये है कि वहाँ पर एक फिरोज़ गांधी नगर है मेरे डिवीज़न में, विजयनगर कॉलोनी में, वहाँ पर एक न्यू वीडीसीसी रोड का प्रपोज़ल दिया गया था एमएलए माजिद हुसैन साहब से। उसको सैंक्शन करवाया जिसकी लागत 17 लाख रुपये है, और 4 अक्टूबर को काम का आगाज़ हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू करने से पहले जो प्रोसेस होता है एई को, एमएलए को, कॉर्पोरेटर को इन्फॉर्म करने का, उन्होंने किया और काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद 2-3 घंटे के अंदर फिरोज़ खान के जो एसोसिएट्स हैं वहाँ पर पहुँच चुके। पहुँचकर काम को रुकवाया, कहा कि अगर आप काम करेंगे तो हम अब तोड़ फोड़ करेंगे, आप हमारे साथ बैठिए, हम आपसे बात करेंगे, हमारे से बात होने के बाद, सेटलमेंट होने के बाद आप काम करिए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये सेटलमेंट क्या है। पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कॉल किया, बताया कि साहब इन लोग आकर रोड रोके, तो मैं इमीडिएटली जो है एसआई हुमायूं नगर सीनियर सडी को कॉल किया, कहा कि ये गवर्नमेंट का काम है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आप फ़ौरन पुलिस को डिप्लॉय कीजिए। पुलिस को डिप्लॉय किए, जैसा पुलिस आई तो इनके एसोसिएट्स भाग गए। काम फिर से रीस्टार्ट हुआ, काम चला, और काम चलने के बाद जो है 7 अक्टूबर को फिर से एक मंसूबाबंद तरीके से इनको जो है एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि पुलिस आई और हमें भगा दिए यहाँ से। ये तकलीफ़ को जो है उन लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, कर वहाँ पर एक
उस्मान मोहम्मद खान है फिरोज गांधी नगर में, जो रोड डल रही है उससे कहीं आगे है उनको लेकर फिरोज खान को बुलाकर एक तमाशा करने के लिए, ये पूरा प्री प्लान है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। उस्मान मोहम्मद खान जो वहां पर रह रहे हैं, आप 20-25 साल से जो भी आपका मकान है, आप कभी एक रिप्रेजेंटेशन दिए आपको नई रोड चाहिए? नहीं दिए। जब हम डला रहे तो आपको तकलीफ क्या हो रही बताइए? उनका कहना है कि रोड बिना सीवरेज लाइन के डलाई जा रही थी। ये उनकी गलत फहमी है, उनको मालूम ही नहीं है। पहली बात, उनके लीडर जो है कंटेस्टेड, खुद को कंटेस्टेड एमएलए 60,000 वोटों का जो बोलते हो, उनको ये नहीं मालूम कि जीएचएमसी के अंदर सीवरेज डिपार्टमेंट आता या सीवरेज एंड वाटर बोर्ड अलग है। उन्होंने कमिश्नर से जाकर सीवरेज की बात करते हैं, कमिश्नर उनको कहती है मेरे स्कोप में नहीं है, आप एमडी हैदराबाद जो है मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज डिपार्टमेंट से बात करिए। ऑलरेडी वहाँ पर सीवरेज की प्रोजेक्ट लाइन का इंस्पेक्शन हुआ 1 महीना पहले, उसके पूरे लाइन्स देखे गए, वाटर लेवल जो भी होता है, टेक्निकल टीम आकर वहाँ पर कर उसको मेजरमेंट कर ऑलरेडी सीवरेज लाइन सैंक्शन है। आप मुझे बताइए, रोड जब खुदेंगी नहीं तो सीवरेज लाइन कैसा डलेगी? रोड जब खुदेंगी तो सीवरेज लाइन डलेंगी ना। सीवरेज लाइन डलने वाली थी, दशहरा की छुट्टियां थे, कॉन्ट्रैक्टर बोला हम 2-4 दिन में शुरू करेंगे साहब, ये हमारी बात हो चुकी थी। इनको इल्म की कमी है शुरू से, ये बस एक तमाशा करने के लिए वहां पर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? 7 अक्टूबर को जब वहां पर वो पहुंचे तो मुझे कॉल आया मुकामी लोगों से कि साहब यहाँ पर आकर इन्होंने यहाँ पर तमाशा कर रहे। तो मैं फिर से हुमायूं नगर सर्कल को कॉल किया, एसएचओ को, वो लीव पर थे, तो मैं एसआई श्रीनिवास रेड्डी को कॉल किया, कर ये कहा कि फिर फिरोज खान और 20-25 लोग वहां पर आकर तमाशा कर रहे, साहब आप जाकर उसको रुकाइए, जमहूरी हक है, आप रोड इंस्पेक्शन को आए करिए बराबर, मगर वहां पर जाकर आप जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जो है आप एक माहौल खराब करने का काम मत करें। तो श्रीनिवास रेड्डी ने इमीडिएट जो है पुलिस को डिप्लॉय किया वहां पर। जब पुलिस वहां पर आई, पुलिस की मौजूदगी में जब हमारे वहाँ के इब्तदाई सदर वहीद साहब, उनकी एज तकरीबन 55 ईयर्स है, एक एस्थमेटिक पेशेंट है और उनके साथ इंजीनियर है एक हमारे जीशान, जब वो लोग बात करना शुरू करें कि साहब आप इंस्पेक्शन को आए, इंस्पेक्शन कर लीजिए, आप क्यों यहाँ पर तमाशा करें, तो उनके साथ हाथापाई करे। ये भी नहीं देखे कि वो बुजुर्ग है, उनके साथ हाथापाई गाली गलौज करे। उसकी इतला एमएलए साहब को मिलने के बाद एमएलए साहब वहाँ पर साइट पर पहुँचे। आप बताइए, जब आपके पार्टी का एक सदर मोतमद या वर्कर को आकर मार रहे तो उन एमएलए साहब का फर्ज है या नहीं है बताइए, जाकर देखें। अगर हम कानून को हाथ में लेना चाह रहे थे तो हम पुलिस को भिजाते ही नहीं थे वहाँ पर। उनका कहना है कि कुछ रिकॉर्डिंग वायरल की गई, सब जने जमा हो, मनसूबाबंद तरीके से किया गया है काम। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत। एक रिकॉर्डिंग चला रहे हैं कि जो है मैं भी सुना वो रिकॉर्डिंग, ये लोग कई सारे रिकॉर्डिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है, कुछ भी कर सकते। आप वहाँ पर गए किसी की मिजाज पुरसी के लिए, आपका ही कहना है, फिर आप खुद बोल रहे सीवरेज लाइन, फिर आपके एक साथी बोल रहे क्वालिटी चेक, तो आप गए क्यों? आपका मकसद आपको खुद नहीं मालूम, ये क्लियर है। देखिए, आप जब किसी की मिजाज कुर्सी पे गए तो आपको रोड से क्या लेना देना है, सीवरेज लाइन से क्या लेना है। और रोड दली ने क्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी मैन उस्मान खान, जब ये क्वालिटी चेक कर रहे तो ये क्वालिटी चेक जो कर रहे साहब, उनकी क्वालिटी मैं बताता हूँ कैसी है। उस्मान मोहम्मद खान जो प्रसन्ना क्लासिक एक अपार्टमेंट है इंदिरा नगर विजयनगर डिवीजन में, जो सील पेंट हाउस है जिसको जीएचएमसी ने सील किया गया, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है बोलकर, उसको जो है जाकर तोड़े, सील को तोड़कर पोजीशन लेने की कोशिश करे। तो प्रसन्ना क्लासिक अपार्टमेंट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन ने 28 मई 2024 को कंप्लेंट दिया, जिसमें एक्नॉलेजमेंट है बल्दिया का, और यहाँ पे क्लियरली उनका नाम मेंशन है कि उन्होंने क्या किया वहां पर। आप बताइए, ये तो इंसिडेंट से 2-4 दिन पहले का नहीं है या उसके बाद का नहीं, ये तो मई का इंसिडेंट है। ये लोग क्वालिटी चेक करेंगे जो जाकर कानून को अपने हाथ में लेकर सील तोड़कर पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ऐसे लोग क्वालिटी चेक करेंगे। एमएलए माजिद हुसैन साहब ने एक चीज़ कही कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है कांग्रेस कारकुनों की जानिब से, पैसे का मुतालिबा किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ। ये इल्ज़ामात के लिए आपके पास क्या सबूत है, किस हद तक दुरुस्त है ये? मैं फिरोज खान का वीडियो देखा कि उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि मेरा कोई आदमी एक भी अगर ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व है या कुछ भी प्रूव है तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, फिरोज खान गौर से देखो, छोटे भाई को भी लेके बैठ कर देखो, ये कौन है पूछिए इनसे।
शहजान उल्ला, ये कहाँ रहते, और इन्होंने एक टाउन प्लानिंग में कंप्लेंट दिया 24 अगस्त को। कंप्लेंट दिए कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश करो। ये बताइए उनके नेबर है क्या? नहीं है। ये उनके लोकेलिटी में नहीं। आपको क्या जरूरत है जाकर कंप्लेंट देकर? ये कंप्लेंट देना, ओनर को कॉल करना, कंप्लेंट है डिमोलिश हो जाएगा वरना पैसे दो। विजयनगर कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड के सामने एक घर है, उस पर जाकर कंप्लेंट दे रहे, और ये विजिटिंग कार्ड लगाकर बाखूबी जो है अपना विजिटिंग कार्ड लगाकर रुआब से जो है ब्लैकमेलिंग की जा रही है। आप जाकर टाउन प्लानिंग में देख लीजिए, इनके 5 से 10 इनके विजिटिंग कार्ड्स के साथ कंप्लेंट्स है। आप एक तरफ मुसलमानों की हमदर्दी कर रहे और दूसरी तरफ मुसलमानों का घर तोड़ो कर रहे। फिरोज खान, इसका जवाब आप देना, कोई पालकड़े नहीं, आप। इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अगर कोई कंप्लेंट देता है तो उसमें गलत क्या है? जी, इलीगल कंप्लेंट देखिए, आपके पड़ोसी हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आप दीजिए कंप्लेंट। आप रहते ही नहीं ना, आप लोकेलिटी में रहते ही नहीं, वहाँ आसपास में नहीं रहते, आप फुटबॉल ग्राउंड के ना, आप डी क्लास में रहते, आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप जब कोई घर बनाता है तो बहुत मेहनत से बनाता है। जब घर में किसी की शादी होती है तो बहुत मेहनत से होती है। आप किसी के आशियाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको अल्लाह ताला क्या सजा देगा आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप क्यों जा रहे? ये सब ब्लैकमेलिंग है। वीडियो में हमने देखा कि एमएलए माजिद हुसैन आस्तीन चढ़ाकर लड़ने के लिए आ रहे थे। क्या ये एक लॉ मेकर रहकर कानून अपने हाथ में रहना सही है? पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती थी अगर मारा गया आपके कारकुन को तो। ये देखिए, पुलिस कंप्लेंट जो है, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने 4 अक्टूबर को जब काम रोक के कंप्लेंट दिया, जिसपे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जीएचएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिग्नेचर्स है। ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ने दिया कंप्लेंट, हमने नहीं दिया। क्या है कंप्लेंट? कंप्लेंट में ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शन रोड वर्क इन फिरोज गांधीनगर। इसमें क्लियरली हर चीज में मेंशन है कि ये रोड का रिप्रेजेंटेशन किसने दिया और कौन आकर रोके, क्यों रोके, सब इसमें लिखा हुआ है, क्लियर है कंप्लेंट। अगर हम लॉ हाथ में लेना चाह रहे तो आप बताइए, 4th के दिन मैं क्यों पुलिस को फोन करता था, और 7th के दिन जो इंसिडेंट हुआ क्यों मैं पुलिस को वहां पर भिजाता था? अगर कोई लॉ हाथ में लेना है तो हम पुलिस को भिजाते नहीं थे वहां पर। और आस्तीन चढ़ाने की बात है, अब मैं आस्तीन नीचे रखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं डरूंगा या आस्तीन ऊपर रहने वाला ही लड़ता। अरे कुर्ता है, आस्तीन ऊपर करेंगे तो उसमें लड़ने की बात कहाँ से आ गई? अब ये बात हो गई, अब शेरवानी पहने तो जरूरी है निके में जाना, शेरवानी तो लिबास है, मोहते में भी जा सकते हैं आप। नहीं, तू शेरवानी पहना, तू वलीमे में निके में जाना, वलीमे में नहीं जाना। ये कोई बात हुई? कांग्रेस, ये इनके जो कारकुना साथ में है, एक पेंट हाउस तोड़ते इलीगल, दूसरे जाके ब्लैकमेलिंग करते इलीगल कंस्ट्रक्शन पे। एक मोहतरमा भी है जिसका नाम अंजुम है, वो जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ नामपल्ली से इलेक्शन लड़े, और उनके एफिडेविट में लिखते हैं कि उनका वोटर आईडी जुबली हिल्स में रजिस्टर्ड है, और फिर नामपल्ली बूथ नंबर 122 में भी उनका नाम रजिस्टर्ड है। आप बताइए, एक लेडी के 2 वोटर आईडी रह सकते हैं? कानून इजाजत देता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इजाजत देता आपको? अरे इनके कई सारे फाइल है इनकी, जिसके साथ घिरे हुए हैं, जो 7 लोगों को लेके फिरे, पूरे जो है ये हफ्ता वसूली चोर आए ना। आप ये समझने की जरूरत है। अगर इतने सबूत के बाद भी अगर उन्हें पूछ रहे कि क्या है, तो फिर उनका दिमागी संतुलन सही नहीं। ये मैं कोई मेरे घर की कॉपीज नहीं है, पूरे ऑफिशियल गवर्नमेंट कॉपीज बता रहा हूँ। आप जाकर सैयद नगर में जो है हाइड्रा के नाम पर लोगों को डरा रहे, उसका कंप्लेंट हुआ बंजारा एक्सपीएस में। आप ऐसे लोगों को लेकर इंस्पेक्शन को जा रहे रोड में, अब इंस्पेक्शन में कहीं इलीगल छत दिखा तो फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट, फिर स्टैम्प अपना जो है विजिटिंग कार्ड लगाकर, हर आसानी। जमहूरी हक है, जाइए। आप इतना मर्द बनने का शौक है, जाके गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आपके सदर को भी लेके जाओ, फिरोज खान को लेके जाके बैठ के जोनल कमिश्नर ने बैठ के कंप्लेंट देके तोड़वाओ। आपको तकलीफ क्यों नामपल्ली के मुसलमानों से है? आपको क्यों, आपको वोट नहीं दिए बोल के तकलीफ है? क्यों आपके शिर पे मसला उठा इसलिए तकलीफ है? अरे आप जाती तौर पे मत जाइए, आपके जो कारनामे मैं उसको पेश कर रहा हूं। क्या हाथापाई करना सही है? क्या एक सिटिंग एमएलए को गाली देना सही है? क्या एक वहां के मुकामी एक जो है आस्थमेटिक पेशेंट को मारना सही है? और एक कॉन्ट्रैक्टर को गाली देना सही है? एमएलए जब आते हैं, और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आसिफ नगर एसएचओ
फिरोज खान को वहां से भिजा दिए थे, आप चले जाओ साहब, फिर वो वापस क्यों आए बताइए मुझे। कहीं ना कहीं तो कॉन्स्पिरेसी है, लड़ने के इंटेंशन से आए, आप मिजाज कुर्सी करने के इंटेंशन से आए, आप करिए। आप इंस्पेक्शन को आए, आप इंस्पेक्शन करिए। क्वालिटी चेक सिर्फ आरटीआई के थ्रू ही आप चेक कर सकते। क्वालिटी चेक जो है क्यूसी डिपार्टमेंट होता है, कोर कटिंग कर कर रोड की लेकर जाकर लैब में टेस्ट करता है और उसके बाद ही उसका अमाउंट रिलीज होता है। आप आकर बोल रहे मैं क्वालिटी चेक करूंगा, आप कौन है साहब? आपको क्वालिटी चेक करना आरटीआई से लीजिए आप। मैं हर जगह जाऊंगा, मैं यही को फोन करके धमकी दे रहे व्हाट्सएप पे, आप सैंक्शन वो भिजाइए, वर्क ऑर्डर भिजाइए, यही साहब का उसकी रिकॉर्डिंग है। नहीं साहब आप आरटीआई में अप्लाई करिए, हम नहीं दे सकते आपको। क्यों देंगे हम आपको? फिर आ जाते बेवाओं का रोना, मैं 60,000 वोट लिया, मैं 60,000 वोट लिया। क्या करना भाई, गुलपोशी करना आपकी 60,000 वोट लिया तो, या शालपोशी करना, क्या करना बताइए? आप लिए ठीक है, लिए आप जीते नहीं जीते, आपकी ये जो टोली है चोरों की, आप इन लोगों को लेके फिरिए। आप गोशामेल जाइए, कुकटपल्ली जाइए, शेरलिंगमपल्ली जाइए, जाके कंप्लेंट दीजिए, आप देखेंगे आपकी मर्दानी कितनी है। और फिरोज गांधी नगर आप क्यों याद आया आप? और फवाद साहब मेरा ये सवाल है, जब हैदरा में गरीब लोगों के मकानात टूट रहे थे, कहाँ थे इन लोग? कहाँ थे? इनकी टोली कहाँ थी? इनकी जो टीम है ये सब कहाँ थे? और ये जो सब काफ़ी सारे प्रूफ्स रखा, अब खान फिरोज खान है, अगर आप वाकई खान है तो आप फौरन इस्तीफा दे देके सियासत से हट जाना। आप इंटरव्यू में कहा कि आप मुझे सबूत दीजिए, मैं खुद हट जाता। आपको इतने सारे सबूत दिया, और चाहिए तो और भी आपको मैं आपके एड्रेस पे कुरियर करूंगा। पढ़िए तफसीली, पढ़कर देखिए, गवर्नमेंट सील है, गवर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट है, ये कोई फैब्रिकेटेड या मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप देखिए, आपकी जबान पे रहना, आप मोमिन हैं तो आप अपनी जबान पे रहना, आप इस्तीफा दे देना। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कासिम साहब। आखिर में कुछ मैसेज? मैं आवाम से यही कहूँगा, देखिए डेवलपमेंट का काम नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है तो एमआईएम की नुमाइंदगी पर होता है, एमएलए माजिद हुसैन साहब की नुमाइंदगी पर होता है। रोड जब कट होती है तो अच्छी रोड डालने के लिए कट करते हैं, तकलीफ देने के लिए कट नहीं करते। एक बार वीडीसीसी रोड डालेंगे, खैर इनको वीडीसीसी का मतलब भी नहीं मालूम होगा, ये एक बार अगर रोड डालेंगे तो आपको मिनिमम इसकी गारंटी 25 ईयर्स है। तो हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आप करने दीजिए, ये तमाशा मत करिए, हमको रोकिए मत आप। हाँ, जमहूरी हक है, जाइए इंस्पेक्शन करिए, मगर वहाँ पर ठहर कर बैठ देना, मैं वो चेक करूँगा, ये चेक करूँगा, ये और जो है एमएलए को गाली देना, ये मत करिए। आपका आप किस लेवल पे है और क्या छिंदी चोर बातें कर रहे हैं आप, मत करिए आप अपनी ज़बान को काबू में लाइए पहले। और दूसरी चीज़, आवाम से मेरी यही अपील है, ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो एक तरफा देख रहे हैं। खैर आपके सामने मैं पूरी क्लैरिटी के साथ पूरी चीज़ें आपके सामने पेश किया, आप भी गौर व फिक्र करिए, हम आपके दरमियान में थे, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। आपको कोई भी चीज़ की तकलीफ़ हो, आप हमें रब्ता करिए, एमएलए साहब से करिए, सदर मोहतरम से करिए, हम आपके दरमियान में हमेशा है इंशाल्लाह। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कासिम साहब, जो हाल ही में हुए लड़ाई का वाक़े का खुलासा कर रहे थे। मैं फ़हद बाउज़ेर, साइनिंग।